ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। सब तो पहले स्वागत कर लेने फिर बढ़ते चर्चा वाल। सी जी राम 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 राम। हाल चाल ठीक ठाक है नील कमल जी। न्यू कहूँ कि एक बार फिर लौट आए। क्या लौट आए? शरीर पे स्वेटर और गर्खियां। भाई ठंड होगी पिछले 2 दिनों से, मतलब कल की अगर मैं बात करूं रविवार की एतवार की, तो लगभग पूरे हरियाणा में बरसात थी। और बरसात की वजह से नीलकमल जी हरियाणा का जो पारा था वो 3.4 डिग्री तक जो है वो लुढ़क गया नीलकमल जी। और ऐसे में इसलिए मैंने कह दिया भाई वो फिर लौट आए। क्या लौट आए भाई? ठंड जो है एक बार फिर जो है वापिस आ गई। 3.4 डिग्री तक पारा लुढ़क गया नीलकमल जी। तो उत्तरी जिलों में जो है कई जगह पे अगर हम बात करें तो आज ठंड सी रही और कल जो है कई जगह पे नीलकमल जी ओले भी पड़े। और उन ओले पड़ने की वजह से फसलों को नुकसान भी जो है वो पहुंचा। और भाई जब बरसात है, वैसे अगर बरसात की बात करें, अगर बरसात होती तो बरसात से मात्र जो है फसलों का फायदा होता, क्योंकि हवा ना चलो बरसात हो तो फसलों में नमी मिलेगी, ठंडक मिलेगी। और गेहूं की फसल को पकते टाइम जितनी धीरे धीरे आराम से पकेगी उतनी बढ़िया जो है उसकी पैदावार होएगी। लेकिन कल वाले मौसम में आंधी और तूफान भी थे, जिसकी वजह से जो है वो मौसम में तो खराब होया ही होया, साथ में फसलों का भी नुकसान होया। कई जगह पे ओले गिरे, ओलों की वजह से भी फसलों का नुकसान होया। कई जगह बिजली की तारें टूटी, खंभे टूटे, तो ये भी एक नुकसान का नीलकमल जी कारण बना। यमुना नगर में एक हाई वोल्टेज तार टूट कर जो है रेलवे के ट्रैक पे गिर गई। गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं होया, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया और जो है ट्रेन वो रुकवा दी, जिसकी वजह से कोई नुकसान होया नहीं। तो इस तरह से बरसात का बहुत कुछ रहा नीलकमल जी कल। और आज की हम बात करें, आज फिर जो है कई जगह में बादल छाए हुए हैं। हालांकि बात यह है कि बरसात आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। जिस टाइम हम 100 रिकॉर्ड करने लग रहे चंडीगढ़ में बैठे, चंडीगढ़ में धूप खिल रही, लेकिन हरियाणा की बात करें तो बरसात की वो बात है। और 18 मार्च को एक बार फिर बरसात आने की वो संभावना है नीलकमल जी। जी बिल्कुल, पंजाब दे विच भी यही हाल है। कल तो लगातार ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਓਲੇ ਗਿਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਾ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਟਰ ਕੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੇਠਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ वापस आ गई है। लेकिन एक कन्नी का पारा नीलकमल जी बढ़ भी रहा। आज जो है पारा बढ़ा, राज्यसभा का जो चुनाव है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक पारा है, क्योंकि मैदान में सीटें 2 हैं और उम्मीदवार 3 हैं। एक उम्मीदवार निर्दलीय है, हालांकि छाप उस पर जो है बीजेपी की बताई जावा, और दूसरा जो है एक कांग्रेस का है और एक जो है वो संजय भाटिया है बीजेपी से। और हरियाणा के 2 राज्यसभा सीटों के वास्ते आज जो है विधानसभा परिसर में वोटिंग जो है वो शुरू होगी। जिस वक्त हमने 100 रिकॉर्ड किया उस वक्त जो है वोटिंग शुरू होगी थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना जो है सबसे पहला वोट वो डाला। शाम को 4 बजे तक यह वोटिंग चलेगी नीलकमल जी, और 5 बजे जो है इसकी गिनती होएगी। आज 16 तारीख है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट को उसी टाइम के टाइम आ जाएगा। और वोटिंग के लिए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हिमाचल से कसौली से रवाना होकर चंडीगढ़ पहुंच गए थे, जो थोड़ी देर में विधानसभा पहुंचेंगे, जिस वक्त हम 100 रिकॉर्ड करने लग रहे थे। कल एक ट्वीट का भी जिक्र हो रहा था कि जो है किसी ने पूछ लिया
खट्टर साहब से कि वो गए हैं वहां पे। अब देखियो को अब भाई मजाक से लहजे से मैं कह दिया, देखिए मौसम भी खराब हो रहा है, पहाड़ों का रास्ता है, तो अब भाई वो चंडीगढ़ में आ गए हैं। तो भाजपा ने संजय भाटिया और कांग्रेस ने करमबीर बोध को अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा जिसकी मैं बात कर रहा था, भाजपा नेता सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने लगे। नेता भाजपा है लेकिन चुनाव निर्दलीय हैं। बता दें कि एक उम्मीदवार को जीत के लिए 31 वोटों का कोटा वो चाहिए। अभी का कांग्रेस और भाजपा के पास एक वोट, एक सीट जो है वो जा सका थी, जानदी दिखने लग रही थी। लेकिन कांग्रेस वोट के अगर रद्द होने की सूरत में निर्दलीय उम्मीदवार नांदल को फायदा पहुंच सकता है, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो। हालांकि ट्रेनिंग सेशन की बात कर रहे थे कांग्रेसी, हाँ, जब वो गए थे कि भाई हम कुछ विधायक कह रहे थे भाई नए हैं और हमने नए विधायकों ना ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि ये टेक्निकल काम है और वो टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर हिमाचल से अब जो है हरियाणा में पहुंच गए हैं। और भाई भाजपा ने अपने जो विधायक थे उनके वो सुबह 10 बजे इकट्ठे होने के लिए कहा था उनको, और इनेलो ने अभी तक अपनी स्थिति जो है इस बात पर स्पष्ट करी को नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि इनेलो ने दोनों विधायक जो है चुनाव मैदान में दूरी बना सका है, क्योंकि एक तरफ सतीश नांदल है और दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ कांग्रेस है। नांदल भी बताया जाए भाई पृष्ठभूमि उन्हीं की रही थी पहले से, उसको हो सकता है वो वोट ना भी दे और हो सकता है दे। अगर दूरी बनाई तो दोनों दे जाएंगे। अगर भाई कांग्रेस को वो वोट नहीं दे सकते, बीजेपी को दी तो फिर लोग बी टीम कह देंगे। तो इस बात से अंदाजा ये लगाया जाने लग रहा है भी हो सकता है वो दूरी बना ले। हालांकि पूरा दिन पड़ा, दिन में क्या रहेगा वो अलग बात है। नीलकमल जी, दोपहर को आज एक और बात है, विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होएगा, ऐसा मानना जान रहा है। इससे पहले ही सारे के सारे जो विधायक हैं अपना वो वोट जो है वो डाल देंगे। अब जो है नीलकमल जी, दूसरी तरफ इन्वेस्ट पंजाब चल रहा। आज प्रोग्राम 3 बढ़िया वाले थे चंडीगढ़ में। एक जो है विधानसभा सेशन की बात कर रहे, तीसरी जो है सीएम पंजाब ने एक जो है पीसी करी इन्वेस्ट पंजाब, क्योंकि कल ही समिट जो है वो पूरा हुआ नीलकमल जी। और एक ये राज्यसभा का जो चुनाव है, तो आज की हरियाणा की और पंजाब की नजर जो है चंडीगढ़ पर रही। बिल्कुल, चंडीगढ़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੀਆਈ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ में चल रही। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਲੀ ਚਾਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਗੁਲ ਉਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ हैगा भारतीय जनता पार्टी ने भी मौका, लेकिन यूं कह सका आम आदमी पार्टी की मीटिंग थी और विरोधी उसने रैली का नाम देने लग रहे। वो कार्यकर्ता थे नीलकमल जी, जिस तरह के युद्ध नशे के विरुद्ध चल रहा, उसका जो सम्मेलन था, उसकी जो बैठक थी वो थी। लेकिन जिस तरह की आपने भी बात की, लोग उन्हें रैली के नजरिए से देखने लग रहे, क्योंकि वो जो है 1 लाख कार्यकर्ताओं के आने की उसमें बात थी और लोग आए भी थे। बिल्कुल, सीगे विलेज डिफेंस कमेटियां दे ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਆਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਫਟ ਰੁਖ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਸ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਨੇ तो की भारतीय जनता पार्टी उस पद पे जाती है? नीलकमल जी अपने आप को मजबूत दिखाने की बात हुआ कि हम मजबूत हैं और राजनीति का कुछ नहीं पता, टाइम के टाइम क्यों जा। हरियाणा के पे इतिहास पे जो आप नजर मारो पीछे, जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे भाई चर्चा चल रही थी भी कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ होएगा, लास्ट मोमेंट पे आएगा वो गठजोड़ रहे नहीं। ये तो राजनीति है, इसमें पता नहीं किस टाइम पे क्या हो जाए, ये भविष्य की बात है। 2027 बड़ी दूर पड़े नीलकमल जी, भी होगा क्या। रही बात मजबूत होने की, हरियाणा के जो सीएम सैनी है वो बड़े गेड़े जो है आजकल पंजाब में मारने लग रहे, मजबूत करने वास्ते मारने लग रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो किस तरह से उनकी बातों का जो है जवाब जनता में देव है, वह भी देखने की बात है। क्योंकि कभी गेड़े गेड़े नहीं रह जा और आगे थे फिर थ्यावा कुछ नहीं, इस तरह की चर्चा वो कर दे रहा है नीलकमल जी। अब मैं एक जिक्र करूंगा नीलकमल जी, एक दुख भरी खबर है। एक गर्भवती पत्नी का जो पति है उसकी जो है हत्या होगी। मतलब कहा तो एक तरफ जो है घर में खुशियां आने का टाइम हो रहा था, गर्भवती थी पत्नी, बच्चा होने ही वाला था, उसको थोड़ा टाइम पास था। लेकिन चर्चा इसलिए है कि ये जो लड़का है ये 7 बहनों का इकलौता भाई था, तो इसके मरने से घर में जो है दुखों का पहाड़ वो टूट गया। करनाल में जो है 7 बहनों का इकलौता भाई की मैं बात करने लग रहा है, जिसकी जो है मौत होगी, ट्रैक्टर जो है थ्रेसर से एक इनकी बाइक जो है वो टकरा गई और इसमें जो है वो मौत होगी। गोरंडा क्षेत्र के पास की बात अनिल कमल जी कल की ये बात थी देर रात की, और राहीगरों ने जो है उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने से मृत घोषित कर दिया। भाई देखो 7 बहनों पर एक भाई परमात्मा ने दिया और परमात्मा ने उसको भी ले लिया। लेकिन बात ये रही भाई क्या करना, परमात्मा की फसल है, कच्ची काटो या पक्की काटो, मर्जी उसकी है। लेकिन 7 बहनों ने एक भाई मिला था, वो भी जो है चला गया दुनिया से, तो उन बहनों के लिए बड़े दुख की बात है। वैसे तो पूरे परिवार के लिए दुख की बात है, लेकिन बहनों के दिल पर क्या बीती होगी, इकलौता भाई जिनका चला गया। जी बिल्कुल, ये भी जी दुख की खबर हैगी है। तो फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैंदा, चलिए फिर मिलांगे इस प्रोग्राम च। तद तक लिए मैनू ते सतीश कुमार सीकरी तुसीं दो इजाजत, बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नाल। राम राम जी।